मैं तो खुल के कह रहा हूँ, अनपढ़ जाहिल गवार हैं ये देश को चलाने लायक है। आपके पापा के साथ ही पढ़े होंगे तभी आपको पता है। डिग्री इस देश के अंदर लाखों चलती हैं। अब ये तो पिताजी भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से डबल एमए, क्योंकि आज तक मुझे तो ऐसा कोर्स मिला नहीं, आज तक मुझे तो ऐसा। गुजरात यूनिवर्सिटी। आपके मेरे चाचा ताऊ होंगे मोदी जी के साथ में, क्योंकि आप जितने यकीन से कह रही हैं, इतने यकीन से तो आज तक मोदी ने भी नहीं कहा कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डबल एमए करी। खैर उन्होंने तो कहा ही नहीं, उनकी डिग्री दिखाने भी अमित शाह जी आते हैं। मोदी जी ने डिग्री इसलिए नहीं दिखाई ना, किसी ने पता चला यही कह दिया कि चलो आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डबल एमए किया है, उसकी स्पेलिंग ही सुना दो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, तो वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ी लग रहा होगा जो मोदी जी बताएंगे। हमारे मोदी जी बहुत काबिलियत से भरे हैं, इतने काबिलियत से भरे हैं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन हमारे देश में तो पता है कि राम रहीम पैरोल पर चल रहे हैं। हरियाणा का चुनाव है, राम रहीम को पैरोल नहीं दी तो वोट नहीं मिलेगा। राम रहीम पैरोल पर, आसाराम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, कितने हैं। अमित शाह जी की खुद की बेटी है? तो इसीलिए कहता हूँ कि अपने फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले बैठे हैं खुद भी औलाद है, वो याद रखें। तो अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत करें। सब इस्तीफा दे देंगे तो काम कौन करेगा? ये अनपढ़ जाहिल और गवार जो कभी स्कूल नहीं गए, आप क्या समझ रही हैं इनके बल गाड़ी चल रही है? देश को चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स। ये तो जाहिल है, इनको साइन करने की तमीज नहीं, अंगूठे लगाते हैं। ये पढ़े लिखे नेता है। हाँ करा दो केस, हाँ कर रहा हूँ अपन, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, अनपढ़ जाहिल गवार है ये देश को चलाने लायक है। मोदी जी पढ़े लिखे हैं, आपके पापा के साथ ही पढ़े होंगे तभी आपको पता है। दिखाई अमित शाह जी ने मीडिया के डिग्री इस देश के अंदर लाखों चलती हैं। अब ये जो नीट का पेपर था, जो बच्चे टॉप कर गए, फिर पेपर भी लीक हो गया, तो पता चला ना पेपर लीक हुआ है। हरियाणा चुनाव में गली गली में डिग्री लेकर घूमेंगे मोदी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की डिग्री को देखेगा कौन? जो मैं गली पे लेके घूमूं चाहे रोड पर घूमूं, नरेंद्र मोदी की डिग्री को कौन देगा? पहली बात तो है कि हरियाणा हो, साइंस से डबल एमए है, इनके पिताजी भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से डबल एमए, क्योंकि आज तक मुझे तो ऐसा कोर्स मिला नहीं, आज तक मुझे तो ऐसा। गुजरात यूनिवर्सिटी। तो आपके मेरे चाचा ताऊ होंगे मोदी जी के साथ में, क्योंकि आप जितने यकीन से कह रही हैं, इतने यकीन से तो आज तक मोदी ने भी नहीं कहा कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डबल एमए करी। खैर उन्होंने तो कहा ही नहीं, उनकी डिग्री दिखाने भी अमित शाह जी आते हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा। मोदी जी ने डिग्री इसलिए नहीं दिखाई ना, किसी ने पता चला यही कह दिया कि चलो आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डबल एमए किया है, उसकी स्पेलिंग ही सुना दो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, तो वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ी लग रहा होगा जो मोदी जी बताएंगे। हमारे मोदी जी बहुत काबिलियत से भरे हैं, इतने काबिलियत से भरे हैं कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं बोल पाते। और पता नहीं उनके दिल में ही क्या चलता रहता है 24 घंटे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल देते हैं, बताओ। और अभी तो विदेशी यात्रा पे गए हुए हैं, यहाँ बेटियों की इज्जत और आबरू खतरे में। मोदी जी विदेश में मस्त है, वो कहते हैं जनता मरे तो मरे, मैंने भीख मांगी है 35 साल। मोदी जी कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी है, इन सब से भीख मंगवाऊंगा मैं, इन्हें तब पता चलेगी मेरी स्थिति क्या थी। तो जब तक मोदी जी इस जनता से भीख नहीं मंगवा देंगे, उससे पहले तो अंधभक्तों का दिमाग सेटल होने वाला नहीं है। क्या लगता है, देखिए पहले कोलकाता में हुआ, उसके बाद फिर यूपी में हुआ, फिर बिहार में भी हुआ, अब बदलापुर में भी 4 साल के बच्चों के साथ ऐसा हुआ। असल में क्या है ना, हमारे प्रधानमंत्री अभी अगर वो जो ब्रिटेन वाली जो है ना वो आई हुई होती मैडम, तो उनसे मिलने पहुंच जाते, तुरंत मिलने पहुंच जाते, ठीक है। या फिर कहीं चुनावी माहौल होता, अभी बंगाल में चुनाव होता, नरेंद्र मोदी जी अगर ममता बनर्जी ये जांच सीबीआई को नहीं सौंपती, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी पूरे देश में, अभी चुनाव होता ना, कहीं भी चुनाव होता, नरेंद्र मोदी पूरा हल्ला करते, बेटी के घर जाते। लेकिन रानी है कोलकाता में बैठी हुई हैं। हाँ, स्मृति ईरानी से अपना चुनाव तो जीता नहीं गया, वो क्या करेंगी? और जब सांसद थी तब कुछ नहीं कर पाई। इतना ही करने का शौक है ना, तो बेटियां चाहती हैं इंसाफ और न्याय। बेटियां कहती हैं हमारे साथ बलात्कार करने वाले को बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। बीजेपी की सरकार है वहां क्यों चुप है? जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्यों सब? देखिए, जिन लोगों ने मोदी को अपना बाप मान रखा है, भैया वो लोग चुप होंगे ना। तो मोदी हमारा बाप है, हमारे पिताजी तो घर में बैठे हुए हैं। हम तो ममता बनर्जी पर भी बोलेंगे, हम नरेंद्र मोदी पे भी बोलेंगे, क्योंकि हमने किसी के बाप का पैसा नहीं खा रखा। और नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं कि बेटियों को इंसाफ चाहिए, कितने दिन में इंसाफ मिलेगा आप ये बताइए। और अपराधियों को फांसी, मैं कह रहा हूं बीच सड़क पर होनी चाहिए, और उनके गले में फांसी टांगकर एक ऐसा उनको फांसी दी जानी चाहिए, ताकि पूरे देश के लिए एक मैसेज क्रिएट हो कि अगर भारत देश में भी कोई बेटी की इज्जत और आबरू पर हाथ डालेगा तो उसको एक ही फैसला होगा, सजाए मौत। अब देखिए बदलापुर में जो हुआ, जब जनता सड़कों पे आ गई तब एफआईआर हुई है। देखिए, पहली बात तो ये कि जिस देश में आप रहते हैं ना, उस देश का इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ तो महिला के सम्मान में लंका दहन कर दी जाती थी। समझ रहे हैं ना, मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। जो आप कहते हैं राम राज्य चल रहा है, ये राम राज्य, ये लोग राम को बदनाम कर रहे हैं। राम राज्य चल रहा होता ना, दंगे भड़काए क्या है? नहीं, किसने कही? ये आप जानती हो? एक मिनट आपको बताता हूँ, आप तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। ये जो ताकत है ना, इसकी जो ताकत है, ये बाबा साहब के संविधान के जो कलम की जो ताकत है, ये वो ताकत है जो अच्छे अच्छे को उनकी औकात याद दिला सकती है। सरकार ने जिस दिन बलात्कार करने वालों के लिए फांसी का कानून ला दिया ना, उस दिन इनकी औकात नहीं होगी इन कुत्तों की कि देश की बेटियों के ऊपर गंदी निगाह डाल सकें, वो कोई भी सरकार हो। ये मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये इस देश के लोग
सिर्फ सड़कों पर कैंडिलें लेकर निकलते हैं। यूं नहीं है कि सरकार को लेटर लिखें, देश का प्रत्येक नागरिक सरकार को ट्वीट करे, नोटिस लिखे। आप कह रहे हैं सरकार को नोटिस लिखे, ट्वीट करें। अब एफआईआर तब हो रही है जब जनता सड़कों पर आ रही है। सड़कों पे नहीं आएंगे तब तक सुनेगा तो मैं आपको बताता रहा हूं, इस देश के अंदर ये तो वो घटनाएं हैं जो सबके सामने आ जाती हैं। न जाने कितनी बेटियों के साथ इस देश में ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है जो जनता के सामने ही नहीं आ पा रहा। तो आज मैं आपको यही कहता हूं कि इमरजेंसी फिल्मों को बनाने से अच्छा है कि इस देश के अंदर वो फिल्में बने जिससे लोग जागरूक हों, देश की बेटियां जागरूक हों, और देश की बेटियों को सिर्फ चूल्हा चौकी या बर्तन पर ना झोंकें, उसको अपनी सुरक्षा भी स्वयं करनी आनी चाहिए। और जिस जी अब बेटियां क्या स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि बदलापुर में स्कूल में हुआ, नहीं, मैं आपको बता हॉस्पिटल में भी हुआ। दूं, बेटियां इस देश में अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी जब आप बलात्कारियों को पैरोल नहीं दोगे और बलात्कारियों को फांसी का फंदा दोगे। एक बात मुझे बताओ, बेटियां सिर्फ भारत में तो है नहीं, गल्फ कंट्री में भी हैं, सऊदी में भी हैं, दुबई में भी हैं, इराक में, हर जगह लड़कियां हैं। महिलाओं से ये देश चल रहा है, महिला से ही। मैंने भी एक माँ की कोख से जन्म लिया है, आपने भी किसी की माँ की कोख से जन्म लिया है, तो हमारा जो अस्तित्व एक माँ से ही है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जिस देश में महिलाओं को देवी माना जाता है, दुर्गा मान के उनकी पूजा करी जाती है, उस देश में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। जिस दिन एक सख्त कानून आ गया कि भैया 10 दिन के अंदर में बलात्कारी को बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी, रविवार के दिन, रविवार को सबकी छुट्टी रहती है, रविवार को बीच सड़क पर सबको फांसी दी जाएगी जो अपराधी होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, आदमी की रूह कांपेगी किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने। लेकिन हमारे देश में तो पता है कि राम रहीम पैरोल पर चल रहे हैं। हरियाणा का चुनाव है, राम रहीम को पैरोल नहीं दी तो वोट नहीं मिलेगा। राम रहीम पैरोल पर, आसाराम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, ब्रजभूषण, कितने हैं, कितने हैं? इतनी लंबी सूची है इस देश में कि हिसाब गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। हाथरस जैसी घटना हमारे देश में हुई बेटी के साथ, आपने देखा। निर्भया जैसी घटना हमारे देश में हुई, आपने देखा। लेकिन उसके बाद भी कोई सख्त कानून नहीं, कुछ नहीं। और इधर कलकत्ता की घटना सुन के अभी वो कलकत्ता की घटना समाप्त भी नहीं हुई थी, बेटी को इंसाफ और न्याय भी नहीं मिला था कि घटना आ गई उत्तराखंड की निकल कर, बस की एक बेटी की घटना उत्तर प्रदेश की निकल के आ गई, उत्तराखंड देवभूमि। आप सोचे ना, देवभूमि जहां साक्षात महादेव विराजमान करते हैं, सावन का महीना जिसमें शिव शक्ति की पूजा होती है, उस देवभूमि में महिला के साथ जघन्य अपराध। बताओ ना आप मुझे, क्या मुख्यमंत्री सिर्फ लंबी लंबी बतौले आंकेगा? मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि अगर सरकार बलात्कारियों को फांसी देने में असहाय है, असमर्थ है, तो हम फांसी देंगे। कहा था कि अगर रात के 12 बजे भी बेटियां गहने पहन के कहीं भी निकले तो महिलाएं सुरक्षित हैं। अमित शाह जी की खुद की बेटी है तो इसीलिए कहता हूं कि अपने फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले बैठे ना वो खुद बेऔलाद हैं, ये याद रखिए। लेकिन तो अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत करें। क्या लगता है जिस तरीके से अब क्या जो लोगों में खौफ था, एक डर था, वो खत्म हो चुका है अपराधियों में? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए पहले मेरी बात। इस देश के अंदर जब तक लोगों को मुद्दों से डाइवर्ट किया जाएगा, जब तक इस देश में कोई सख्त कानून नहीं आएगा स्त्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, एक सख्त कानून आने की जरूरत है। इतना सख्त कानून, और उसमें कोर्ट को भी 10 दिन के अंदर में फैसला सुनाना चाहिए कि 10 दिन में कोर्ट अपना फैसला सुनाए और उसको, लड़के को फांसी की सजा हो सीधे तौर पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।